सेल की राय होगी। कुछ आपकी कॉल स्ट्रैटेजी रखना चाह रहे हैं आज? जी नहीं, रादर आई वुड हैव अ बाय स्ट्रैटेजी, लेकिन जो फोकस है ये मिड कैप और स्मॉल कैप पे जरा सा शिफ्ट करेंगे। जो मेरा पहला कॉल है दैट इज ऑन एंड्योरेंस टेक। इस स्टॉक में हमने 1100 के लेवल्स के पास कंसोलिडेशन देखा, फिर एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट आया जो 1400 साढ़े 1400 के आसपास इस स्टॉक को ले आया है। यही अब हम देख रहे हैं, इस लेवल के आसपास स्टॉक कंसोलिडेट हो रहा है विद अ पॉजिटिव बायस, सो इट्स गेटिंग रेडी फॉर अ नाइस बिग अप मूव। सो पोजिशनली भी आप इसको बाय कर सकते हैं, बट ट्रेडिंग के लिए अगर इमीडिएट टारगेट के साथ बाय करना चाहें तो 1500 का यहाँ पे इमीडिएट टारगेट होगा, 1400 का आप इसमें स्टॉप लॉस लेके चलिए। जो मेरा दूसरा पिक है दैट इज आरबीए रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया। नाउ दिस इज समथिंग दैट आई हैव बीन रिकमेंडिंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, और बहुत स्टेडी, बहुत कंटिन्यूअस मूव आ रहा है, ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ व्हाट इज हैपनिंग इन द मार्केट्स। पिछले 2 सेशन से स्टॉक ने अपना 200 डे मूविंग एवरेज भी क्रॉस किया है, उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है, तो ये भी पोजिशनली 150 तक जाते हुए दिख रहा है। लेकिन यहाँ पे आप ट्रेडिंग के हिसाब से 135 के टारगेट्स के लिए बाय करिए, 126 का स्टॉप लॉस। जो मेरा तीसरा पिक है दैट इज हुडको। इस स्टॉक के भी बारे में भी हमने करीब 1 से 2 हफ्ते पहले डिस्कस किया था फॉर अ टारगेट ऑफ 39। स्टॉक ने उसे अचीव किया है। जरा से गैप रेजिस्टेंस है अराउंड 40, तो ट्रेडिंग के हिसाब से मैं इमीडिएट बेसिस पे 40 के टारगेट से बाय करने की इसमें सलाह दूंगा। यहाँ जो स्टॉप लॉस है ये आपका 38 का रहेगा। तो चलिए, तीनों बाय कॉल्स यहाँ पर कुछ की तरफ से आती हुई, फाइनेंशियल्स से जुड़ी कंपनी हुडको, वहीं ऑटो कंपोनेंट्स, एंड्योरेंस टेक्नोलॉजीज 1500 के टारगेट्स, और साथ ही रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया वन ऑफ द चोजन पिक्स कुछ की तरफ से। क्यूएसआर स्पेस में लगातार एक्शन भी हम देख रहे हैं, 135 के लेवल्स यहाँ पर टारगेट कुछ समझ रहे हैं। कुछ इसमें से एंड्योरेंस टेक को समझना है आपकी कॉल ऑफ द डे, क्योंकि पहले आपने वही स्टॉक बताया। एब्सोल्युटली करेक्ट, दैट्स द स्टॉक ऑफ द डे। आपकी कॉल ऑफ द डे क्या होंगी आपके तीनों से कॉल्स में से? अब सच पूछिए तो मेरे तीनों कॉल थोड़े पोजिशनल हैं, तो आई थिंक कॉल ऑफ द वीक रहेगा एशियन पेंट सेल कॉल, लेकिन कॉल ऑफ द डे नहीं है। आपको कॉल ऑफ द वीक के तौर पर हेमेन की मानकर चल सकते हैं एंड्योरेंस टेक्नोलॉजीज कुछ की कॉल ऑफ द डे। प्रशांत, आप बताएं आपकी ट्रेडिंग पिक्स आज के लिए क्या होंगी? मानसी, फर्स्ट पिक वुड बी जीएनएफसी, और जीएनएफसी में एक अच्छी डिप आई है। मुझे लग रहा है ये स्टॉक नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए ऑलमोस्ट रेडी है, तो इसको मैं बाय करना चाहूंगा विद स्टॉप लॉस बिलो 735, 735 के नीचे। टारगेट मुझे लग रहा है कि अब ये डेफिनेटली 820 825 को छू सकता है, तो ये मेरा फर्स्ट पिक होगा। नेक्स्ट पिक मेरा आईटी स्पेस से होगा, केपीआईटी टेक, और इसको मैं स्टॉप लॉस रखूंगा बिलो 540, 540 के नीचे। इसमें मेरा टारगेट होगा 625 का, 625 का। और जो फाइनल पिक मेरी होगी वो शायद, जैसे पिछले कई हफ्तों से हमने ऑलमोस्ट बॉटम लेवल पे स्टॉक्स आइडेंटिफाई किए थे, जो कि अगर आईजीएल हो, एचडीएफसी लाइफ हो या आईआरसीटीसी हो, इस बार मुझे लग रहा है जो स्टॉक रेडी टू पिक है वो गेल है, और इसको मैं स्टॉप लॉस रखूंगा बिलो 124, 124 के नीचे। मुझे लग रहा है इसकी बेस बन चुकी है और ये रेडी है फॉर टारगेट्स नियर 150। तो इन तीनों में से जो मेरी कॉल ऑफ द डे होगी वो केपीआईटी टेक होगी। ओके, ठीक है। केपीआईटी टेक, गेल, ये कुछ एक ऐसे सौदे हैं जिस पे आपको ध्यान रखनी चाहिए। गेल एक अच्छा ट्रेड हो सकता है, अगर जैसे प्रशांत भी आपको बता रहे हैं, इस शेयर पे थोड़ा नोटिस कीजिएगा। केपीआईटी और गेल दोनों अच्छे शेयर्स यहाँ पे चुने हैं। आगे बढ़े, हेमन अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हेमन, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। एक बार आप मेरे को जल्दी से इंडेक्स की आप भी अपनी रेंज बता दीजिएगा सर, साथ ही अपने ट्रेडिंग कॉल्स जो आपके शेयर्स हैं वो भी जरा बताइए हेमन। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। आई थिंक 18,000 एक टॉप है जो पार करना मुश्किल है। अगर आप ऑप्शन भी देखेंगे तो कुछ 1 करोड़ 15 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, तो ये थर्सडे तक, ये गुरुवार तक तो 18 पार करना बहुत ही मुश्किल है। शायद उसके लंबे टाइम से भी हफ्ते नहीं तो 2 हफ्ते भी पार करना मुश्किल हो, लेकिन गुरुवार तक का काफ़ी मुश्किल लग रहा है डिम्पी, अगर आप चार्ट देखेंगे तो। रेंज की बात करें तो आई थिंक रेंज मेरा भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, 18 और 17,500, क्योंकि 17,500 टूटता है और पॉसिबिलिटी है इमीडिएटली नहीं, शायद अगले हफ्ते, तो फिर 17,200 तक जगह है। 6 गैप हुए थे, 1 भरा है, 5 बाकी है, उसमें से 1-2 और भरने पॉसिबल है, वैसा मुझे लग रहा है। और अगर स्टॉक्स की बात करें तो फर्स्टली एक सेल कॉल है बीईएल पे। बीईएल ओवरबॉट है, आई थिंक इंडिकेटर्स के क्रॉसओवर सेल आए हुए हैं, एक राउंडिंग टॉप बना है, तो सेल है।
288, स्टॉप लॉस 296, टारगेट 272। दूसरा है एशियन पेंट्स पे सेल कॉल है। आई थिंक लॉजिक ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा, ओवरबॉट, क्रॉसओवर सेल एंड नेगेटिव डाइवर्जेंस। तो 3485 का सेल है एशियन पेंट्स, और 3540 का स्टॉप लॉस और 3360 का टारगेट। और लास्टली एक है जाइडस कैडिला पे बाय कॉल, सॉरी जाइडस लाइफ साइंसेज, अभी के कैडिला से नाम चेंज हो चुका है, लेकिन कंडीशनल बाय कॉल है। 380 की एंट्री, 365 का स्टॉप लॉस, 410 का टारगेट। और लास्टली निफ्टी के और 29 सितंबर का 17500 का पुट है, वो 250 में लेना है, 175 का स्टॉप लॉस और 400 का टारगेट है। ऑलराइट, तो एक सेल कॉल भी है और बाय कॉल भी है। हिमेन की यहाँ से एशियन पेंट्स पर वो सेल कर रहे हैं, जाइडस लाइफ पर बाय है, और BEL पर भी उनकी सेल की राय होगी। कुछ आपकी कॉल